जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का 13वां भाग सुनने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे ऋषियों, आपने मुझसे संसार के मंगल करने के लिए बहुत से सुंदर प्रश्न पूछे हैं। रामायण में शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, यहाँ सूत जी सोनकादि से कह रहे हैं। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जने पावनी गंगा। भक्तों, बालकांड में लिखा है, हे ऋषियों, पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में कामना से रहित, विघ्नों से शून्य भक्ति उत्पन्न होती है और आत्मा प्रसन्न होती है। विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है, परंतु जितने काम के सेवन से मनुष्य स्वस्थ बना रहे उतना ही भोग करना चाहिए। संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य अनेकों झंझटों को सिर पर रख के धन संग्रह करना ही नहीं है, बल्कि संसार जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को कोठी, गाड़ी, बिजली आदि सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वह उस कोठी, गाड़ी, सरकारी सामान में आसक्त नहीं होता। इसी प्रकार प्राणी को सांसारिक वैभव में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस संसार में जो परमात्मा अद्वैत है वही सत्य है, बाकी सारी वस्तुएं मिथ्या हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वेदांती लोग उसे ब्रह्म और भक्त भगवान कहते हैं। तीर्थों में निवास से संतों की सेवा का अवसर मिलता है। उस सेवा से धर्म में रुचि उत्पन्न होती है। उसके बाद भगवान के गुणानुवाद सुनने की इच्छा अत्यंत उत्पन्न होती है, और यह इच्छा सुनने वालों के हृदय में बसने वाली वास्तव को चूर चूर कर देती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्व श्रद्धया तुभ्यते हरि। नारद पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है। श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परा धर्मो वासुदेव परा गति। सब वेद प्रधान रूप से भगवान वासुदेव को प्राप्ति का गुण गाते हैं। योग शास्त्रों का अध्ययन वासुदेव के लिए ही है। आसन, प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी वासुदेव की प्राप्ति के लिए ही बताई गई हैं। धर्मशास्त्र श्री भगवान के आनंद स्वरूप ही हैं। ज्ञान, तप आदि क्रियाएं भी भगवान स्वरूप ही हैं। जिस तरह अग्नि स्वरूप को दिखाने वाली लकड़ी को अपने आकार के अनुसार अग्नि में भी दिखाई देती है, उसी प्रकार परमेश्वर प्राणियों में प्रविष्ट होकर योनियों के अनुसार नाना प्रकार के दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, श्रोत्रा इंद्रियां और मन व सत्यादिमय भावों से उत्पन्न किए हुए 4 प्रकार के शरीरों में उन शरीरों के अनुरूप विषयों को अपनी इच्छा से उपयोग करते हैं।
4 प्रकार के शरीर, एक अंडज, दूसरा एक अंडज जो अंडा फोड़कर पैदा होने वाला चिड़िया आदि, दूसरा स्वेदज पीसने से पैदा होने वाले जूं आदि, पसीने से पैदा होने वाले जूं आदि, तीसरा जरायुज झिल्ली से लिपटे हुए पैदा होने वाले, इनमें मनुष्य और पशु आते हैं, चौथा उद्भिज पृथ्वी को फोड़ कर निकलने वाले वृक्ष लता आदि। यही भगवान देवताओं ब्रह्म इंद्र आदि में तिर्यक योनियों में मत्स्य कच्छप और मनुष्य योनियों में राम कृष्ण आदि रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होकर सत्व गुण से लोगों का पालन करते हैं। अतः प्राणी संसार में रहकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण का चिंतन को करे तभी दुख मिट सकते हैं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के रास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। सोनक जी कहने लगे, सूत सूत महाभाग बदनो बदताम वरह, कथाम भागवतीम पुण्याम यदा है भगवान शुक। हे महाभाग सूत जी, आप श्री भगवान श्री कृष्ण की वह श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हमें सुनाइए जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। पुराण क्या होता है? पुराण यानी कि साधारण रूप से पुराण का अर्थ पुराना होता है। आचार्य यास्क ने पुराण शब्द की निरुक्ति पुराणवम अर्थात प्राचीन समय में जो नया हो या नया रह चुका हो वही पुराण है। इतिहास पुराण पंचमम वेदानाम वेदम। छांदोग्योपनिषद अर्थात इतिहास पुराण 5वां वेद है। संहिता भेद से यही पंचम वेद 18 पुराणों में भागों भगवान वेद व्यास द्वारा प्रणीत बनाया गया है। सोनक जी बोले, हे सूत जी, इस पुराण की किस युग में कहाँ और किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने रचना की थी? महाभारत आदि ग्रंथ बनाने के पश्चात इस भागवत की कथा रचना करने का क्या महत्व था? भक्तों, श्री सूत जी कहते हैं कि माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के बाद में जो सदैव एकांत सेवी थे, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा में ही चित्त लगाने वाले एकांत सेवी थे, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। ऐसे सुखदेव जी एक दिन नंगे शरीर ही जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब पड़ा जिसमें निर्वस्त्र होकर स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां होकर निकले तब तो वो स्त्रियां यथावत स्नान करती रही, परंतु जब व्यास जी आए तो भागकर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। इसे देखकर व्यास जी ने पूछा कि अभी अभी किशोरावस्था का मेरा पुत्र गया है, तब तो आपने वस्त्र नहीं पहने और मुझे वृद्धावस्था वाले को देखकर वस्त्र पहनने लगी हो। स्त्रियां बोली, हे ऋषिवर, जो पहले यहाँ होकर किशोरावस्था के गए हैं उनकी स्त्री पुरुष जैसी भेद भरी चित्तवृत्ति नहीं है, इसलिए हम वैसी ही दशा में स्नान करती रही, और जब आप आए तो आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष की स्थिति अलग अलग है। व्यास जी दुखी होकर पुत्र पुत्र कहकर सुखदेव जी के पीछे भागे जा रहे थे। तभी नारद जी का मिलन हुआ। व्यास जी से सब वृतांत जान करके नारद जी बोले, व्यास जी, आप अपने कुछ पटु शिष्यों को जंगल में भेजें और वहाँ भागवत के सुंदर श्लोकों का सस्वर पाठ करवाएं, जिससे सुखदेव जी उनको सुनकर आकर्षित होंगे और उनके पास आएंगे। इस प्रकार वे आपके पास आ जाएंगे। व्यास जी धन्य धन्य बोले और कहने लगे, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचारी।
श्री नारद जी के कथनानुसार शिष्य जंगल में जाकर श्लोकों का सस्वर पाठ करने लगे। वरहाम पीठम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजंती च मालाम रंध्रान वेणोरुद्धर सुधया पूर्यन गोप वृंद वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान की अनोखी झांकी का वर्णन है। इसे सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, जिसको ऐसी अलौकिक छवि है उसके कार्य भी अद्भुत होंगे। अहोवक्रीम स्तन कालकोटिम जिधास या पाय दप्य साध्वी लोभे गति धातुरुचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेम। इन श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान ने पूतना को, जो इस स्तनों से कालकूट विष लगाकर मारने आई थी, को भी माता की गति प्रदान कर मुक्ति दे दी। जननी की गति दई पूतना को ठेली, विशुदैन आई दई मुक्ति रेल पेली। खुले स्वर्ग के किवार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, तीन डग भूमि जाने बलि लियो छली। आज चौखटी न लांघी जाए रहो सो मछली, नंद यशोदा द्वार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। दोनों श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी शिष्यों के पास आकर पूछने लगे। जय श्री कृष्ण भक्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।